हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था FCFS CPU शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे अराइवल टाइम से हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं और ये सारी चीज़ें। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि हम न्यूमेरिकल FCFS पे करेंगे तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ ना आए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास प्रोसेस आईडी गिवन है P1 P2 टिल P5, मतलब टोटल 6 प्रोसेस है हमारे पास। अराइवल टाइम है हमारे पास 13679, बस टाइम गिवन है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम, एंड देन वी विल फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, जनरली क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। गैंट चार्ट यहाँ पे हमारा 0। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि सबसे कम अराइवल टाइम किस प्रोसेस का है। तो हमने देखा P1 का अराइवल टाइम 1 है जो कि लीस्ट है, बट हम चार्ट हमेशा 0 से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो 0 से लेके 1 तक का टाइम है, यहाँ पे हमारा CPU आइडल रहा। उसके बाद आया हमारा P1 का बस टाइम है 7 सेकेंड्स, देन 7 सेकेंड से ये एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल 8 सेकंड जब हो जाएंगे तो P1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और P1 टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P1 खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे प्रोसेस 4, दैट इज P2 P3 P4 एंड P5। तो इसमें हम एक बार चेक करेंगे सबसे लीस्ट जो अराइवल टाइम किसका है, तो वो है P2 का। तो हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा फॉर 3 सेकेंड्स, बिकॉज P2 का बस टाइम 3 सेकेंड है। तो ये हो जाएगा 11। एंड देन हमारे पास टोटल 3 प्रोसेस बचे, P3 P7 सॉरी P4 एंड P5। तो P3 का जो अराइवल टाइम है वो लीस्ट है और वो एग्जीक्यूट होगा फॉर 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारा P3 एग्जीक्यूट होगा 2 सेकेंड्स के लिए। एंड देन टॉकिंग अबाउट P4 एंड P5, P4 हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इसका अराइवल टाइम 7 है। बस टाइम इसका 10 है, मतलब ये 10 सेकेंड्स तक के लिए एग्जीक्यूट होगा। सो P3 हमारा स्टॉप टर्मिनेट हुआ था 13 पे, तो P4 हमारा 13 से स्टार्ट होके 23 तक एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड देन हमारा बचा P5 जिसका बस टाइम है 8, 23 प्लस 8 दैट इज 31। ओके, तो हमारा 31 तक एग्जीक्यूट होगा P5। ओके, सो ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम and turnaround time for every process, and then we will find the average waiting time and average turnaround time. Okay, so let's begin. वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम जितना कोई भी प्रोसेस वेट करता है या तो रेडी क्यू में या तो वेटिंग क्यू में। ओके, तो हम देखेंगे वेटिंग क्यू में हमारा प्रोसेस P1 कितनी देर वेट करा। अराइवल टाइम से कंपेयर कीजिए, अराइवल टाइम 1 है, मतलब 1 सेकेंड पे आया और P1 का एग्जीक्यूशन 1 सेकेंड पे ही स्टार्ट हो गया, मतलब इसने वेट कितना करा, 0। देन P2 आया हमारा आफ्टर 3 सेकेंड्स, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 8 सेकेंड पे, मतलब इसने 5 सेकेंड वेट करा। उसके बाद P3 आया आफ्टर 6 सेकेंड्स, P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 11 सेकेंड्स पे, मतलब हमारा P3 भी 5 सेकेंड तक वेट करा। एंड देन P4 7 इसका है अराइवल टाइम, मतलब 7 सेकेंड्स के बाद आया और P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 13 सेकेंड्स पे, मतलब इसने 6 सेकेंड वेट किया। एंड देन P5 जिसका अराइवल टाइम है 9 सेकेंड और P5 का एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ 23 सेकेंड्स पे, मतलब इसने टोटल 14 सेकेंड्स का वेट किया। अगर मैं बात करूँ तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारा हो जाएगा 10 + 6 16 + 14 = 30। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बताया था बस टाइम एंड वेटिंग टाइम का सम होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 + 0 7, 3 + 5 8, 2 + 5 7, 10 + 6 16, 14 + 8 दैट इज 22। इनका भी हम सम कर लेते हैं, दैट इज 58। ओके, तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है हमें और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 30 आ रहा है। और हमारे पास टोटल कितने प्रोसेस हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया था, यहाँ पे 5 प्रोसेस हैं। 30/5 = 6 सेकेंड हमारा
वेटिंग टाइम हो जाएगा एवरेज। और अगर मैं बात करूँ एवरेज टर्न अराउंड टाइम की, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल 58/5, दैट इज़ 11.6 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम निकल गया हमारा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल गया। कभी कभी 2 डेसिमल डिजिट्स में पूछ लिया जाता है, तो आप उतना तो देख ही लोगे, मैनेज कर लोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें टोटल 5 प्रोसेस गिवन है। ओके, अराइवल टाइम 0, 0, 2, 5, 10, बस टाइम गिवन है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, हम ड्रॉ करेंगे गैंट चार्ट। ओके, गैंट चार्ट ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम, 0। सबसे पहले अब हम देखेंगे अराइवल टाइम सबसे कम किसका है। तो हमने देखा अराइवल टाइम हमारा P1 और P2 दोनों का सेम है, दैट इज 0, 0। FCFS के केस में आप इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हो। ओके, जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हो और किसी भी दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो, तो आप कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। सपोज अगर मैं बात करूँ, मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ P2 को पहले, आप P1 को भी करा सकते हो, ठीक। मैंने P2 को एग्जीक्यूट कराया तो बस टाइम 5 तक ये एग्जीक्यूट हुआ, एंड देन मुझे एग्जीक्यूट कराना है P1 को। बिकॉज अगर आपने पहले P2 को एग्जीक्यूट कराया तो उसके बाद ऐसा नहीं कि अब आप दूसरे प्रोसेस पे चले जाओगे, आपको P1 को भी एग्जीक्यूट कराना है। अगर आप पहले P1 को एग्जीक्यूट करा रहे हो तो P1 देन P2, अगर आप पहले P2 को एग्जीक्यूट करा रहे हो तो पहले P2 देन P1। ओके, तो P1 हमारा चलेगा 10 सेकेंड्स तक, तो ये टोटल 15 हो जाएगा। अब मैं बात करूँ, बाकी बचे हमारे पास 3 प्रोसेस, दैट इज P3, P4 एंड P5। सबसे कम अराइवल टाइम हमारा है P3 का 2 सेकेंड्स, तो P3 हमारा चलेगा अब। और P3 की अगर मैं बात करूँ बस टाइम की, दैट इज़ 3 सेकेंड्स। ओके, तो 18 तक ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब बचे P4 एंड P5। P4 का अराइवल टाइम लीस्ट है 5, बस टाइम 20। ओके, तो हमारा एग्जीक्यूट होगा P4 और 20, मतलब 38 तक ये एग्जीक्यूट होगा। अब हमारा लास्ट प्रोसेस बचा P5, जो कि एग्जीक्यूट होगा फॉर ओनली 2 सेकेंड्स। ओके, ये हमारा बन गया गैंट चार्ट। अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे P1 का वेटिंग टाइम कितना है। P1 हमारा 0 सेकेंड पे आया, बट P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 5 सेकेंड्स पे। ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे आई थिंक। P1 का एग्जीक्यूशन 5 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ और P1 आया था 0 सेकेंड पे। तो अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूँ तो 5 - 0 = 5। उसके बाद P2 की बात करें, 0 पे आया, 0 पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, मीन्स 0 - 0 = 0। एंड देन P3 का अराइवल टाइम है हमारे 2 सेकेंड, और P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा 15 सेकेंड से, तो 15 - 2 होगा यहाँ पे, 15 - 2 = 13 सेकेंड्स। उसके बाद मैं बात करूँ P4 की, P4 आया हमारा आफ्टर 5 सेकेंड्स। P4 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 18 सेकेंड्स पे, सो 18 - 5 = 13। एंड देन P5 लास्ट वन हमारा कब आया था, अराइवल टाइम इसका 10 सेकेंड है और एग्जीक्यूशन टाइम इसका 38 पे इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो 38 - 10 = 28। ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अगर मैं एवरेज वेटिंग टाइम का सम करूँ तो ये आई थिंक 59 आ रहा है। ओके, या सही है 59। और मैं बात करूँ टर्न अराउंड टाइम की, तो टर्न अराउंड टाइम आपका क्या हो जाएगा, बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आपको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। तो 10 + 5 15, 5 + 0 5, 13 + 3 16, 13 + 20 33, 28 + 2 दैट इज 30। अगर मैं इसका सम करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 99। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एवरेज वेटिंग टाइम की, तो ये हो जाएगा हमारा वेटिंग टाइम टोटल 59 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 5, 11.8 सेकेंड्स मेरा वेटिंग टाइम आ रहा है। एंड देन एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 99/5 = 19.8। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट FCFS। इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जा रहा है,
जो कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे P1, P2, P3 तीन प्रोसेस हैं, ठीक है। और ये है हमारा CPU यहाँ पे रनिंग स्टेट, ओके। इसको आप रनिंग स्टेट भी कह सकते हो, CPU भी कह सकते हो। तो सबसे पहले 0, 5, 10 ये इसका अराइवल टाइम जो कि मैंने डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले हमारा P3 एग्जीक्यूट होगा एंड देन P2 एंड देन P1। तो क्या करता है, मैंने आपको वो एक वीडियो जो बनाई थी मैंने, ट्रांजिशन स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, उसमें ये चीज़ आपको बताया था कि जब ये रेडी क्यू में प्रोसेस पड़े होते हैं तो इनको रनिंग स्टेट में ले जाने का काम होता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये चीज़ आपको ध्यान होगी शायद। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी स्टेट में पड़े प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेके जाता है। उसके बाद जब हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है उसके बाद ये शेड्यूलर दूसरे प्रोसेस को लेके जाता है एंड देन तीसरे, ऐसे ऐसे हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। मतलब एक प्रोसेस जब टर्मिनेट होता है तो हमारा CPU क्या करता है, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इस प्रोसेस को, मतलब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है और दूसरा प्रोसेस जब रनिंग स्टेट में जा रहा है, मतलब हमारा CPU क्या कर रहा है, प्रोसेस स्विच कर रहा है। आप कह सकते हो CPU क्या कर रहा है, प्रोसेस स्विच कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस स्विचिंग ऑफ प्रोसेस, दी तो क्या होता है, दिस स्विचिंग ऑफ प्रोसेस बाय द CPU इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ओके। स्विचिंग ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये काफ़ी बार आपको वाइवा में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि बताओ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जब हमारा CPU किसी एक प्रोसेस को टर्मिनेट करता है और किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने पिछले एग्जांपल की, यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन प्रोसेस हैं, P3, P2 एंड P1। तो क्या होता है, जब हमारा प्रोसेस P3 टर्मिनेट होगा और P2 लोड होगा CPU में, तो उसमें हमारा कुछ टाइम लगेगा, ओके। सपोज ये टाइम जो होता है वो मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है। टाइम किस में होता है, मिली सेकेंड में होता है। तो जनरली हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसको कंसीडर नहीं करते, बट कभी कभी आपको क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि आप FCFS का एक एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करो इन वैल्यूज़ के लिए, जिसमें आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है आपका 1 मिली सेकेंड है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं आपको ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो। मैं बात करता हूँ प्रोसेस ID, ओके, P1, P2, P3, P4 की। और यहाँ पे है हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम में बात करूँ 0, 5, 10, 15। और मैं बस टाइम ले लेता हूँ 10, 15, 5 एंड 20। तो वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम। तो जो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है पहले मैं उसकी बात कर लूँ। गैंट चार्ट जब हम बनाएंगे इसका तो कुछ इस तरह बनेगा। हमने 0 से स्टार्ट करा, सबसे पहले हमने देखा अराइवल टाइम 0 है P1 का, तो हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा। कितनी देर तक एग्जीक्यूट होगा, जितना उसका बस टाइम है, दैट इज़ 10 सेकेंड्स। उसके बाद हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज P2 का हमारा अराइवल टाइम है 5 सेकेंड्स। जनरली आप यही करते हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। आप P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे 15 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 25। बट मैंने आपको क्वेश्चन में साथ ही बताया था कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है, वो हमारा 1 मिली सेकेंड फॉर ईच प्रोसेस। मतलब जब CPU किसी एक प्रोसेस को टर्मिनेट करता है और किसी दूसरे प्रोसेस को लोड करता है तो उसमें 1 मिली सेकेंड का वो इंटरमीडिएटरी टाइम स्पेंड करता है। तो इस केस में जब आप गैंट चार्ट बनाओगे तो ये गैंट चार्ट आपका गलत होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए लेट मी रेज। इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 1 मिली सेकेंड है तो हर प्रोसेस ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद 11 मीन्स ये 1 सेकेंड तक हमारा CPU आइडल रहेगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच करता रहेगा। आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप क्वेश्चन मार्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग बुक्स में, इससे भी आप कर सकते हो। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा
15 सेकेंड्स के लिए ये हो जाएगा 26 एंड देन अगेन फॉर 1 सेकेंड ये हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा एंड देन P3 एंड देन कॉन्टेक्स्ट स्विच एंड देन P4। तो ये मुझे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करिएगा, कंप्लीट कीजिएगा अगर, और फिर उसके बाद आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा FCFS कंप्लीट होता है। अब अपनी अगली वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन भी देखेंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन भी देखेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब रनिंग टाइम फर्स्ट भी देखेंगे हम। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हम देखने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।